खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल, फूड चेन और फूड वेब क्या होती है, इस प्रश्न का समाधान आज हम करेंगे। मैं हूं बलवंत भंडारी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल गुरु एंड देव। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दें ताकि आने वाला वीडियो आपको समय समय पर मिलता रहे। इस प्रश्न में डिस्क्रिप्शन में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगी जहां आप ऑनलाइन एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के रूप में, एमसीक्यू के रूप में ऑनलाइन टेस्ट दे सकते हैं। आइए इस प्रश्न को हम समझते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि फूड चेन, खाद्य श्रृंखला होती क्या है, खाद्य जाल होता क्या है, फिर हम अंतर के बिंदुओं को समझेंगे। देखते हैं वन में आहार श्रृंखला कैसी होती है, जंगल में आहार श्रृंखला कैसी होती है। जंगल में घास होती है जो उत्पादक होते हैं, इसको खाने वाला यहाँ पर दिखाया गया है हिरण। हिरण को खाने वाला शेर अंतिम उपभोक्ता। ये एक सीधी सी सरल रेखा में चलती हुई चेन है, इसलिए इसे खाद्य श्रृंखला के रूप में हम कह सकते हैं। हाँ, अगर आप टेस्ट दें और टेस्ट में यदि कम नंबर आए तो आप टेस्ट को पुनः दीजिए और तब तक दीजिए जब तक कि आप पूर्ण 100% अंक प्राप्त नहीं कर लें। अब हम देखते हैं दूसरी खाद्य श्रृंखला। अभी हमने देखी वन में आहार खाद्य श्रृंखला, अब देख रहे हैं हम घास के मैदान में आहार श्रृंखला कौन सी होती है। घास है, घास को खाने वाला प्रथम उपभोक्ता यहाँ पर हम कह सकते हैं टिड्डा, टिड्डे को खाने वाला मेंढक, मेंढक को खाने वाला सांप और सांप को खाने वाला एक बाज पक्षी, अंतिम उपभोक्ता। यहाँ पर भी श्रृंखला सीधे क्रम में एक के बाद एक सरल रेखा में है, अर्थात हम कह सकते हैं ये भी एक खाद्य श्रृंखला का रूप है। तीसरी खाद्य श्रृंखला को हम देखते हैं तालाब के अंदर, पानी के अंदर कौन सी खाद्य श्रृंखला है। तालाब के अंदर, पानी के अंदर पैदा होने वाली घास, घास को खाने वाला एक जीव केकड़ा और केकड़े को खाने वाली मछली और मछली को खाने वाला बगुला पक्षी। ये भी एक खाद्य श्रृंखला का उदाहरण है जो सीधी क्रम में, एक सीधी सी सरल रेखा के क्रम में एक के बाद एक जुड़ी हुई होती है। यहाँ पर ये कह सकते हैं कि कोई भी एक प्राणी दूसरे प्राणी से क्रम से जुड़ा होता है। इस चित्र को देखिए, यह है एक खाद्य श्रृंखला, खाद्य जाल का चित्र। इस खाद्य जाल में कई खाद्य श्रृंखलाएं हैं जो आपस में गूंथी हुई है। यहाँ पर हम ये कह सकते हैं आपसे कि ये जो खाद्य श्रृंखला दिखाई गई है इसमें उत्पादक है घास, और ये घास ही आगे टिड्डा खाता है घास को, ये टिड्डा खाता है, टिड्डे को छिपकली खाती है और छिपकली को खाने वाला बाज पक्षी। लेकिन यहाँ पर एक और चीज़ नई आ गई है, टिड्डे को बाज पक्षी भी खा सकता है। घास को खाने वाला द्वितीय चरण में देखिए खरगोश है, खरगोश को बाज पक्षी खा सकता है। घास को चूहा खा सकता है, चूहे को बाज पक्षी भी खा सकता है और चूहे को सांप भी खा सकता है। सांप को बाज पक्षी खा सकता है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि कई खाद्य श्रृंखलाओं का एक दूसरे से गूथा होना, जाली नुमा संरचना बनना, यानी जाल बन जाता है, वेब बन जाता है, ये कहलाती है खाद्य जाल। यानी एक श्रृंखला क्रमबद्ध हो तो खाद्य श्रृंखला कहलाती है, और कई खाद्य श्रृंखलाएं जब आपस में जुड़ जाती है तो ये बन जाता है खाद्य जाल या आहार जाल। अब देखते हैं अंतर के बिंदु। खाद्य श्रृंखला यह एक समुदाय के जीवों की सरल सीधी श्रृंखला होती है। खाद्य जाल में यह बहुत सी खाद्य श्रृंखलाओं का एक जाल होती है, यहाँ पर जाल बना होता है। बिंदु क्रमांक 2, इस श्रृंखला में जीवों की संख्या सीमित होती है, यहाँ पर जीव सीमित संख्या में पाए जाते हैं। खाद्य जाल में जीवों की संख्या अधिक तथा असीमित होती है, यानी खाद्य श्रृंखला की तुलना में यहाँ जीवों की संख्या अधिक तथा असीमित होती है। अगला बिंदु देखिए, एक खाद्य स्तर का जीव दूसरे खाद्य स्तर के जीव से जुड़ता है। खाद्य श्रृंखला में एक जीव दूसरे से सीधे जुड़ा हुआ होता है, जबकि खाद्य जाल में एक जीव का उपयोग खाद्य पदार्थ के रूप में एक से अधिक खाद्य श्रृंखला के जीवों द्वारा किया जा सकता है। यानी एक खाद्य श्रृंखला के जीव को दूसरे खाद्य श्रृंखला के जीव भी उपयोग में उपभोक्ता के रूप में ले सकते हैं। खाद्य श्रृंखला
यह एक सरल प्रक्रिया है। खाद्य जाल यह एक जटिल प्रक्रिया है, क्रिटिकल कंडीशन इसमें निर्मित होती है, अर्थात ये प्रक्रिया सरल नहीं होती है, ये एक जटिल प्रक्रिया होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो अपने साथियों को ज़रूर बताएं। हाँ, डिस्क्रिप्शन के लिंक पर जाकर टेस्ट अवश्य दें। ओके, थैंक यू। जय जिनेंद्र।